नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चल रहे हैं। ये सफर है राजस्थान के खेतों से सीधे हमारे आपके घरों तक। हम ये जानेंगे लेटेस्ट इकोनॉमिक रिव्यू के आधार पर कि जब फसल कट जाती है तो उसके बाद असल में होता क्या है। देखिए, फसल कटने का मतलब कहानी का अंत नहीं है, बल्कि यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, जो न सिर्फ किसान की कमाई तय करता है, बल्कि ये पूरे राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इसे। अच्छा, फसल कटने के ठीक बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज होता है उससे खराब होने से बचाना। और बस यहीं पर स्टेट का जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक हीरो की तरह सामने आता है। और इस पूरी व्यवस्था के दिर में है राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन या RSWC। ये 1957 में बना था और इसका काम है पूरे राज्य में गोदामों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क संभालना, ताकि फसलें एकदम महफूज रहें। अब यहाँ एक सच में काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है। सोचिए, 17 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा की स्टोरेज कैपेसिटी है, लेकिन इस्तेमाल कितना हो रहा है? सिर्फ 48%। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, बल्कि ये ग्रोथ के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका भी है। जरा सोचिए, अगर इस पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल हो पाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो सवाल उठता है कि सरकार किसानों को इन गोदामों को इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा कैसे दे रही है? जवाब है जबरदस्त सब्सिडी के जरिए। यहाँ देखिए, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं या किसान संगठन हैं, उन्हें स्टोरेज फीस पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। मकसद साफ है कि इसका फायदा हर किसी तक पहुंचे। ठीक है, तो फसल अब सुरक्षित है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है उसे और भी कीमती बनाना। और ये काम होता है फूड प्रोसेसिंग के जरिए, जो कच्चे माल की पूरी काया ही पलट देता है। अब ये फूड प्रोसेसिंग का जादू है क्या? समझिए, ये एक आम से टमाटर को एक टेस्टी केचप में बदल देता है। इससे होता क्या है? एक तो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ, मतलब उसकी उम्र बढ़ जाती है, और दूसरा, बाजार में उसकी कीमत भी कई गुना बढ़ जाती है। ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये मोटे तौर पर 3 लेवल पर होती है। पहला है प्राइमरी, जिसमें बस बेसिक सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग होती है। दूसरा लेवल है सेकेंडरी, जहां उसे रेडी टू कुक फॉर्म में बदला जाता है, जैसे मान लीजिए मल्टीग्रेन आटा। और तीसरा और आखिरी लेवल है टर्शरी, जहां रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे पैक जूस या सॉस। और हर एक स्टेप पर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है। और देखिए, राजस्थान सरकार इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कितनी सीरियस है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम यानी रिप्स जैसी पॉलिसीज नए इन्वेस्टर्स का बाहें फैलाकर स्वागत कर रही हैं। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं, बल्कि जमीन पर उठाए गए कदम हैं। नए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को 1.5 करोड़ रुपए तक का 50% कैपिटल ग्रांट दिया जा रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है, जो इस सेक्टर में एक क्रांति ला सकता है। तो ठीक है, अब हमारा प्रोडक्ट तैयार है, उसकी वैल्यू भी बढ़ चुकी है। तो अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, उसे कस्टमर तक पहुंचाना। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं राजस्थान के मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर कि ये काम होता कैसे है। इस पूरे खेल को 2 मेन कोऑपरेटिव बॉडीज संभालती हैं। एक तरफ है राजफेड, इसका काम है किसानों के हक में काम करना, ये पक्का करना कि उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम मिले। और दूसरी तरफ है कॉनफेड, जिसका फोकस है कंज्यूमर्स पर, कि आम लोगों को अच्छी क्वालिटी का सामान सही कीमत पर मिले। मतलब एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस बनाया गया है। और अब टेक्नोलॉजी इस पूरे गेम को कैसे बदल रही है? इसका जवाब है ई-नैम प्लेटफॉर्म। ये असल में एक ऑनलाइन मंडी है, एक वर्चुअल मार्केट, जहां किसान अपने प्रोडक्ट्स को सीधे सीधे पूरे देश के खरीदारों को बेच सकता है। इससे होता यह है कि बीच के जो बिचौलिए होते हैं वो हट जाते हैं और किसानों को बेहतर कीमत मिलती है। अच्छा, किसानों को इस डिजिटल मार्केट की तरफ खींचने के लिए एक बहुत ही मजेदार स्कीम भी है। इसका नाम है कृषक उपहार योजना। इसमें होता यह है कि जो किसान ई-नैम पर अपना माल बेचते हैं, उन्हें एक लॉटरी कूपन मिलता है। मतलब एक नॉर्मल सी सेल लाखों का इनाम जीतने का मौका बन सकती है। चलिए अब फसलों की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी लेकिन उतनी ही जरूरी यात्रा को देखते हैं, जो राजस्थान की रूरल इकोनॉमी की जान है। हम बात कर रहे हैं पशुधन की, यानी लाइवस्टॉक की। ये देखना सच में कमाल का है कि लाइवस्टॉक सेक्टर का जो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट है, उसमें करीब करीब 80% हिस्सा अकेले दूध का है।
इसी की वजह से तो राजस्थान इंडिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक राज्यों में से एक है। और इस जरूरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए सरकार गौशालाओं के लिए कई स्कीम्स चला रही है। इन स्कीम्स से न सिर्फ नए शेड या पानी की टंकी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलती है, बल्कि जानवरों के चारे और उनकी रोज की देखभाल के लिए भी सीधी सीधी फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। जरा इस ऑपरेशन के साइज को समझिए। ये जो स्टेट की कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है ना, वो 10 लाख से ज्यादा दूध प्रोड्यूसर्स से हर रोज करीब 31 लाख किलो दूध इकट्ठा करती है। ये एक बहुत ही विशाल और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो लाखों लोगों को रोजगार भी देता है। तो इन सारे आंकड़ों, इन सारे योजनाओं का निचोड़ क्या है? ये जो पूरा सफर है, खेत से लेकर हमारी डाइनिंग टेबल तक का, ये आखिर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये सब अलग अलग टुकड़ों में नहीं है। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलकर काम करती हैं और इनका एक ही मकसद है, किसान की आमदनी बढ़ाना, खाने की बर्बादी को कम करना और हमारी रूरल इकोनॉमी को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये आज की ज़रूरतों के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, पर ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि आने वाले कल का क्या? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, कस्टमर्स की डिमांड बदल रही है, तो इस खेत से बाजार तक की पाइपलाइन को और मजबूत करने के लिए अगला बड़ा इनोवेशन क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।